नमस्कार साथी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उड़ान इनोवेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आ चुका है। बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को जिन्होंने इंटरव्यू सेशन के लिए क्वालिफाई किया है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इफ यू आर सीकिंग फॉर द बेस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन, देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट उड़ान इनोवेटिव क्लासेस। आपको नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट करना है और ये जानना है कि आपकी स्लॉट, आपकी सीट खाली है या नहीं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन, डीमोटिवेशन एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, डिसिप्लिन। तो सबसे पहले मोटिवेशन क्या चीज है, सेल्फ मोटिवेशन क्या चीज है, डीमोटिवेशन क्या चीज है, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। देखिए, सेल्फ मोटिवेशन क्या है। सेल्फ मतलब अपना, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा, प्रेरणादायक, प्रेरणा स्रोत, वो आपका मोटिवेशन है। आजकल के बच्चों में एक्चुअली दिक्कत क्या है, एक्चुअली जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है कि उनको लगता है कि यूट्यूब के ऊपर या किसी मूवी में किसी का कैरेक्टर देखकर एक्चुअल मोटिवेशन उनको मिल रहा है। आपने देखा कि पिछले कुछ समय में कोरोना काल में क्या हुआ, बच्चों का जो मोटिवेशन था वो इसी तरीके से आया और पढ़ाई में आपने देखा कि रिजल्ट क्या था। एक 90% ग्रेड वाला बच्चा किस तरीके से 40% पर आया वो हम सबने देखा। हालांकि ऐसा नहीं कि हर बच्चा जो है वो इस तरीके से सफर किया, बट मैं कहूंगा कि मोर देन 85% जो स्टूडेंट्स थे वो इस स्थिति से गुजरे जिन्होंने अपना स्टडी में लॉस किया। तो डिमोटिवेशन क्या है? डिमोटिवेशन का मतलब है, देखो, मोटिवेशन के साथ डी लगा दिया मतलब वो डिमोटिवेशन बन गया। डिमोटिवेशन भी बच्चे को कहां से आ रहा है? मोबाइल फोन से आ रहा है। मोबाइल फोन से कैसे आ रहा है? जब वो इंस्टाग्राम पे, जब वो यूट्यूब के ऊपर कुछ देख रहा है उसको डिमोटिवेशन आ रहा है। वो देख रहा है भैया उसके बच्चे का सिलेक्शन हो गया, उसके बच्चे का सिलेक्शन हो गया, मेरे साथ जो बच्चा पढ़ता था उसका एनडीए में चयन हो गया, जेई में चयन हो गया, या किसी अन्य एसएससी में चयन हो गया, रेलवे में चयन हो गया, तो उसको डिमोटिवेशन बढ़ जाता है। फिर उसको लगता है कि यार मेरे साथ वाले ने, उसके साथ वाले ने तो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, मेरा हुआ ही नहीं। एक्चुअल डिमोटिवेशन खुद से नहीं आया उसको। डिमोटिवेशन कहां से आया कि उसके दोस्त ने, उसके किसी साथी ने अगर कुछ अच्छा अचीव कर लिया या किसी बिजनेस में एक हाइट अचीव कर ली, तब जाके उसको डिमोटिवेशन आया। उसको मोटिवेशन कब आएगा? उसको मोटिवेशन तब आएगा जो अपने हाथों से, अपने दिमाग से, अपने फिजिकल से अपना काम स्टार्ट करेगा। चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो रनिंग का हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, चाहे वो ऑफिशियल वर्क हो, चाहे वो क्लरिकल वर्क हो, चाहे वो मैनेजिंग हो, किसी चीज को मैनेज करना हो। वो कब होगा बेटा? वो कब होगा प्यारे साथियों? वो तब होगा जब आप अपने मन से, अपने दिल से, दिल और दिमाग के कॉम्बिनेशन से, दिल, दिमाग और बॉडी के कॉम्बिनेशन से किसी काम को करने की इच्छा शक्ति रखेंगे। ठीक है जी, वो काम तभी पॉसिबल है। और रही बात डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन देखिए, DISCIPLINE। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन क्या है? अनुशासन। सबने सुन रखा है, किताबों में भी पढ़ रखा है, रटवा रखा है सभी को, टीचर्स ने, हमने। डिसिप्लिन क्या है? देखिए, रटना नहीं आपने। पहली चीज ये कि डिसिप्लिन कोई थोपने वाली चीज नहीं किसी के ऊपर कि भैया लीजिए मैंने थोप दिया आपके ऊपर और आपको इसको लेके चलना है। जब तक आप डिसिप्लिन को खुद से अडेप्ट नहीं करेंगे तब तक डिसिप्लिन आपके किसी भी काम का नहीं है। एग्जाम्पल, आप बहुत बड़े एग्जाम्पल लेते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस जी डिसिप्लिन थे, मोटिवेटेड थे। उस टाइम पे तो कोई भी मोटिवेशन वीडियो नहीं आती थी, उस टाइम पे तो कोई भी यूट्यूब नहीं था, फिर भी मोटिवेटेड थे, फिर भी वो डीएम बने, फिर भी आईएएस का एग्जाम क्रैक किया। समझ रहे हैं आप? तो ये कैसी चीजें पॉसिबल हैं? ये कब आएगी बेटा? ये तब आएगी जब आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखेंगे। फैक्ट नंबर 1, आप सक्सेसफुल कब होंगे? व्हेन यू विल माइंड योर ओन बिजनेस। जब आप अपने काम से मतलब रखना स्टार्ट कर देंगे तब आप ये सोचिए कि सफलता की जो पहली सीढ़ी है वो आपने पार कर ली है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, कम बोलिए, थोड़ा कम बोलिए, क्वालिटी वाला बोलिए। ऐसा नहीं कि आप 4 बंदों के बीच में बैठे हैं, 4 दोस्तों के बीच में बैठे हैं और ये कर रहे हैं, अरे भाई उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, मैं भी पढ़ता था, वो भी पढ़ता था। आपको मालूम है कि आपने कितनी पढ़ाई करी, उसको मालूम है कि उसने कितनी पढ़ाई करी। जिस बच्चे का सिलेक्शन
2020, 2021, 2022 आज के समय में सिलेक्शन लेना इज नियर टू इन्फिनिटी। जैसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं नियर टू इन्फिनिटी, नियर टू इम्पॉसिबल है। आपको मालूम है जब आप कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई क्रैक करते हैं तो मेरिट लिस्ट आती रहती है बार बार। फॉर एग्जाम्पल अभी का जो मेरिट लिस्ट आई है सैनिक स्कूल झांसी की, वो 6th टाइम आई है, 6ठी बार आई है। और उसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बच्चे मेरिट लिस्ट में पहली बार थे वो छठी जो 6th टाइम मेरिट लिस्ट आई उसमें से उन बच्चों का नाम कट गया था, कुछ बच्चों का। अगर मैं ये मान के चलूं कि पहले 25 बच्चों की मेरिट लिस्ट बनी थी, मेरिट लिस्ट सेकंड में 24 बच्चे थे, थर्ड में 18 बच्चे थे, फोर्थ में 17 बच्चे थे, फिफ्थ में 16 बच्चे थे, सिक्स्थ में 15 बच्चे थे। उनका क्या रीजन है? उनका रीजन ये कुछ कैटेगरी वाइज रह जाता है, कुछ रीजन पेरेंट्स फीस जमा नहीं करवा पाते हैं, ठीक है जी। कईयों की कुछ आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम होगी, कुछ जो है इसको थोड़ा हल्के में लेते हैं कि कोई बात नहीं, अगर सैनिक स्कूल से मैसेज आया है तो कोई आज नहीं तो कल मैं करवा दूंगा। तो वहां पे आपने देखा कि मोटिवेशन तो था बट डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन। इट इज अ ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, डिसिप्लिन इज द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। ये यहां से आती है दिमाग से, ये थोपी नहीं जा सकती किसी के ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि हमारे टीचर या हमारे प्रिंसिपल या हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इवन हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर डिसिप्लिन थोपेंगे तो वो इम्पॉसिबल है। आपको सिंपल सा अगर मैं फंडा बताऊं, विदाउट डिसिप्लिन द ऑनर of the company would not be able to run his company if the employees of the company are not maintaining the discipline in the company। अगर कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं वो डिसिप्लिन मेंटेन करके नहीं रख रही हैं तो कोई भी ऑनर जो होगा वो सक्सेसफुल अपने काम में नहीं हो पाएगा, उसका टर्नओवर कभी नहीं बढ़ेगा। किसकी वजह से? उन्होंने तो बहुत मेहनत करी। क्या रीजन रहे कि ये टर्नओवर नहीं बढ़ पाया? क्या रीजन है साथियों? उनके एम्प्लॉइज के अंदर बॉस को देख के या मैनेजर को देख के मोटिवेशन तो आ रहा है कि हाँ भाई अगले ही दिन, अगले ही मंथ में या अगले साल में मेहनत करके उस चेयर के ऊपर मैं बैठूंगा। बट जो वो डिसिप्लिन नाम की जो चीज है उनके अंदर वो नहीं पाई जाती है, क्योंकि डिसिप्लिन जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो आपको डेली फॉलो करनी पड़ती है। हालांकि बहुत हार्ड है, जी हाँ। आपको जो मुश्किल चीजें हैं, आपको जो पॉजिटिव चीजें हैं वो बहुत मुश्किल लगेगी। क्यों? क्योंकि उनका जो रिजल्ट आता है वो पूरी की पूरी लाइफ चेंज करने वाला होता है। और आपको जो चीजें अभी बहुत ही आनंददायक लगती हैं बेटा, वो सारी की सारी तो नहीं कहूंगा बट उनमें से 50-60% जो चीजें हैं वो टोटली गलत होंगी। जैसे मान लीजिए मेरा मन कर रहा है मुझे प्यास लगी है, मेरा मन कर रहा है मुझे पानी पीना है। वहां पे क्या दिक्कत है? अगर मैं खड़े खड़े पानी पी रहा हूं तो मैंने सोचा भाई मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, मैंने खड़े खड़े पानी पी लिया। अब जब आपने खड़े होके पानी पिया है उसका जो साइड इफेक्ट पड़ेगा वो आपको 5 या 10 साल के बाद लगेगा पता। आपने रेफ्रिजरेटर का बहुत ठंडा पानी पी लिया है एंड यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ, उसका पता आपको बाद में लगेगा पता। अगर आपने नॉर्मल पानी पिया है, बैठ के पानी पिया है, टाइम लगा के पानी पिया है, उसका इफेक्ट, उसके जो लाभ होंगे वो आपको समय समय के साथ लगते रहेंगे पता। तो बेटा डिमोटिवेशन कब होता है? जब हम किसी को सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं तब डिमोटिवेशन हो जाता है 90% केसेस में। और कब होता है? मान लो कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी बट कई बार क्या होता है कि मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया, तब डिमोटिवेशन हो जाता है। उसको मोटिवेशन में बदलना है। आप ये सोचिए कि सिर्फ आप ही ने उसको जाना, आपको पता है कि एक अनसक्सेसफुल जो चीज है वो क्या रहती है। अब जिस बंदे को ये पता, अब मान लो कि कोई ऐसा बंदा है जो हमेशा सक्सेसफुल होता रहा है और एक टाइम पे आके वो पीक पे ऊपर अनसक्सेसफुल हो गया तो वो नीचे धड़ाम से नीचे गिरेगा। और आपको ये मालूम है कि जो असफलता का मुंह आपने देखा हुआ पहले, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द अनसक्सेस। आपको मालूम है कि असफलता क्या रहती है, अगर भैया आ जाए तो कैसे सफर करना है, कैसे मेंटली डील करना है, कैसे फिजिकली डील करना है, तो आपको इनके बारे में पता है। यही फंडा आपका स्कूल टाइम में है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, डिसिप्लिन में हो, पूरा मेंटेन करके चले हुए हो, तब आपकी सफलता निश्चित है। अगर आप नहीं काम कर रहे हो, फिर से वही बात, डिमोटिवेशन आएगा कि भैया मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, वो फौज में चला गया तो मैं तो नहीं जा पाया, वो आजकल 40-50 हजार रुपए कमा रहा है और मेरी सैलरी 10-15 हजार रुपए है। चलिए उसको भी छोड़िए, सैलरी को मैं नहीं काउंट करूंगा, उसको छोड़ दीजिए आप। मेरे कहने का मतलब क्या है भाई? मेरे कहने का सिंपल सा फंडा है,
अगर आप मोटिवेटेड हैं तो मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन भी बनिए, टाइम मैनेजर भी बनिए, इन सभी का कॉम्बिनेशन बनाइए और सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मेरा आपके साथ वायदा है। थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ टाटा बाय बाय, थैंक यू।